बिहार की राजनीति में प्रत्येक दिन दिलचस्प वाकया होते रहता है और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ चलते रहता है। अभी कई सालों से यह मामला दबा हुआ था विशेष राज्य का दर्जा को लेकर। जदयू ये पहले अलापा करती थी राग, मगर अब से फिर से शुरू हो गया है। इसको लेकर बीजेपी के भी नेता भी अपने ढंग से जवाब देने लगे हैं और पूछने लगे हैं कि जो नेता यह बोल रहे हैं वह क्या कर रहे थे। यानी कि सीधे तौर पर निशाना है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ। और उपेंद्र कुशवाहा जिस प्रकार से उन्होंने विशेष राज्य की दर्जा की मांग की बातें किए हैं और उससे पहले भी किया करते थे तमाम बातें, उसके बाद ये बातें आई कि किस तरह से विशेष राज्य का दर्जा को मांग को बढ़ाया गया। अब ये बातें उठ रही है कि जीतन राम मांझी के बयान और उपेंद्र कुशवाहा का विशेष राज्य का दर्जा का बयान, इन दोनों का बयान एक ही समय पे आना और भी जदयू विधायकों का केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर दोहरा रवैया, चाहे वह जमुई में जिस प्रकार से हुआ अस्पताल उद्घाटन में, उसके बाद फिर अलग अलग बातें, कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू में कई बातें सामान्य रूप से नहीं चल रही है। यही कारण है कि विशेष राज्य का दर्जा का ये बातें लगातार आती है और ये बातें उठते रहती है हमेशा। तो इससे संकेत होता है कि नीतीश कुमार का कुर्सी खतरे में है या फिर बीजेपी का बिहार में गठबंधन जदयू से कितना सही है। ये कई बातें हैं और कई बिंदु हैं जिस पर लगातार खबरें चलते रहती है और लगातार खबरें उठते रहती है। और अब तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जब ऐसे बात करें बिहार के, तो ये बातें समझ में आती है कि नीतीश कुमार से कितनी खटास है और नीतीश कुमार से कितनी लगाव है। रही सही कसर जीतन राम मांझी रह रह कर पूरा कर देते हैं। जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा में किस कोटे से वह चुनाव में लड़े थे, यह भी एक प्रश्न है, क्योंकि वह नीतीश कुमार के पाले से लड़े थे और मुकेश सहनी बीजेपी के कोटे से उनको सीट दिया गया था। इसीलिए दोनों की अहमियत इस बिहार विधानसभा में अपने जगह पर है और नीतीश कुमार को कुर्सी बचाने के लिए दोनों को एक एक मंत्रालय देना पड़ा। हद तो तब हो गई जब मुकेश सहनी चुनाव नहीं जीते और फिर एमएलसी बनाकर उन्हें मंत्रालय बनाया गया, या एमएलसी के पहले ही उनको मंत्री दे दिया गया, बाद में एमएलसी बनाया गया। कुल मिलाकर बातें यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के नेताओं को ये बातें पूरी तरह से बाक युद्ध में बदल चुकी है और तमाम बातें हम सुनाते रहेंगे बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स के जरिए कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। अभी फिलहाल नीतीश जी की कुर्सी सेफ लग रही है, मगर यह भी एक बात है कि नीतीश जी की कुर्सी नीतीश जी के मन के मुताबिक इधर से उधर होते रहती है। भले ही उनका दोस्त बदल जाए मगर उनका कुर्सी सेफ रहता है। अगले भाग में सुनाएंगे कि जीतन राम मांझी ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दे रहे हैं और जो लगातार 100 बार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, उन तमाम बातों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपने झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।